गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ाते हैं संकेंद्रीय वलय सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1927 में अमेरिकी समाजशास्त्री बर्गेस E.W. बर्गेस ने किया था। यह सिद्धांत उसने अपने लेखों द ग्रोथ ऑफ द सिटी 1925 तथा अर्बन एरियाज़ 1929 में प्रस्तुत किया। उनका सिद्धांत अमेरिका के नगरों, विशेष रूप से शिकागो के अध्ययन पर निर्भर है। इस सिद्धांत में बताया गया है कि किसी नगर का केंद्र से बाहर की ओर आर्य रूप में रेडियल फॉर्म में होता है, जिसमें संकेंद्रीय बलों के एक श्रृंखला बन जाती है तथा संकेंद्रीय पेटियों की श्रृंखलाएं एक आदर्शवादी विचारधारा है। किसी भी नगर में उसकी यह रूप में यह पूर्ण रूपेण से लागू नहीं होती। धरातलीय रुकावटें जैसे नदियाँ, झीलें, जलाशय, पहाड़ियाँ, हिमनद, खाइयाँ आदि इसमें बाधक होती हैं या इसका स्वरूप बिगाड़ देती हैं। यातायात के मार्ग जैसे रेल मार्ग, मोटर मार्ग आदि भी इस ढांचे में छोटे छोटे भागों को में बांट देते हैं। शिकागो नगर का विकास बहुत तेज़ी के साथ बाह्य भागों में तकनीक के विकास के कारण हुआ है। इस नगर के 5 संकेंद्रीय बल केंद्र हैं। बाहर की ओर जिस प्रकार से मिलते हैं, उनके अनुसार नगरीय विकास के इन 5 संकेंद्रीय बलों के द्वारा किया गया है। पहला है आंतरिक केंद्रीय व्यापार का क्षेत्र, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जिसको CBD भी कहा जाता है। उसने प्रथम या भीतरी क्षेत्र में CBD का यह स्थान है जहां गगनचुंबकी इमारतें मिलती हैं। यहाँ पर दुकानें, थिएटर, होटल, रेस्टोरेंट व अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान होते हैं। यह वास्तविक रूप से खुदरा व्यापार के क्षेत्र और निर्माण और व्यापारिक केंद्र के सुविधा के केंद्र होते हैं। शिकागो में इस क्षेत्र को लूप कहा जाता है। न्यूयॉर्क में अरिहायशी एवं अकेंद्रीय क्षेत्र को कहते हैं। पिट्सबर्ग में इसे गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। दूसरा है संकेंद्रीय पेटी। यह पेटी CBD के चारों ओर रहती है, जिसके अंदर की दिखाई देती है, जिसमें जगह जगह उद्योग व व्यापार संस्थान होते हैं, जो आंतरिक पेटी के खिसक कर यहाँ तक फैली हुई होती है या औद्योगिक क्षेत्र होते हैं। तीसरी है श्रमिक लोगों के रिहायशी मकानों का क्षेत्र, जोन ऑफ द वर्किंग मैन्स हाउस। यह क्षेत्र संक्रमण पेटी के चारों ओर घेरे होता है। यह देखने में संक्रमण पेटी से अच्छा लगता है। यहाँ पर उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक रहते हैं, इस पेटी में रहना पसंद करते हैं, लेकिन नगर के भीतरी भागों के समीप ही रहना चाहते हैं। ये अपने काम के स्थान को आसानी से पहुंच सकें। फोर्थ है बेहतर रिहायशी मकानों का क्षेत्र अथवा मध्यम वर्ग के लोगों का निवास क्षेत्र। यह पेटी श्रमिक लोगों के लिए रिहायशी मकान पेटी के रूप में फैली हुई होती है। यहाँ व्यापारिक कार्यों में लगे लोग रहते हैं, जिसमें छोटे छोटे व्यापार संस्थानों के मालिक, मैनेजमेंट आदि सम्मिलित होते हैं। फिफ्थ है नगर के अभिगमन रहने वाले क्षेत्र। यह नगर के बाहरी पेटी में होते हैं, जिसमें नगरीय के क्षेत्र के अनुषंगी नगरों, सैटेलाइट्स टाउन के अभिगमन होता रहता है। कुछ विद्वानों ने इस बाहरी बस्तियों को शयनगार, बेडरूम टाउन भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ लोग काम करने वाले लोग बाहरी क्षेत्रों में रहने के लिए आते हैं, जो निम्न डायग्राम के द्वारा दिखाया जा सकता है। पहला है केंद्रीय वलय सिद्धांत। संकेंद्रीय वलय सिद्धांत में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी इस तरह से ये पेटियाँ बांटी हुई है। देन खंड सिद्धांत, जिसके एक खंडों के रूप में जिसका विस्तार होता है कि एक वर्ग विशेष या व्यापारिक प्रतिष्ठान या औद्योगिक नगर एक क्षेत्र में बसने लग जाता है, उसे हम खंडीय सिद्धांत भी कहते हैं। देन बहुआयामी सिद्धांत, जो एक चारों ओर नगर का जिस तरफ विकास या पानी का स्रोत ज़्यादा होता है, वहाँ ये फैलने लग जाता है।
वर्गिस ने अपने सिद्धांत के समर्थन में सामाजिक आंकड़े, विशेषकर शिकागो के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। इस नगर के केंद्र के नगर के समीपवर्ती क्षेत्रों की ओर अपने पुरुष और महिला के अनुपात, नगर में काम करने वालों के लोगों का प्रतिशत, अपराध दरें कम होती हैं, जबकि ऐसे क्षेत्रों की संख्या बढ़ती जाती है। आलोचना। यह सिद्धांत नगर की भीतरी बनावट के आदर्श के रूप में वर्णन करता है। चित्र है। अलीहान इसकी बहुत आलोचना करते हैं। वे कहते हैं कि पेटी का महत्व तभी हो सकता है जबकि उसमें उतार चढ़ाव ग्रेडिएंट के बीच भेद करती हुई दिखाई देती हो। यदि उतार चढ़ाव का लगातार पेटी के रूप में विलय नहीं, नगर के केंद्र से कोई सा भी अर्धव्यास लेकर पेटी की रेखाएं, जॉर्नल लाइंस, स्वेच्छा से खींची जा सकती हैं। यह सिद्धांत एक केंद्रीय वलय के रूप में निश्चित रूप से वितरण संकेत करता है। इस प्रकार इसका विस्तार सिद्धांत में दिया गया है, जिसे हम सेक्टर थ्योरी कहते हैं। इस सिद्धांत में बताया गया कि संकेंद्रीय वलय दूसरे केंद्रों वलय का अतिक्रमण या अपहरण भी कर सकता है, जो दो बातों पर निर्भर करता है: नगर में आर्थिक सुविधाओं का विस्तार तथा जनसंख्या में वृद्धि। यदि जनसंख्या कम हो तो 2 नंबर की पेटी भीतर की सीमा और 1 नंबर की पेटी के पीछे से हट जाएगी। परिणाम स्वरूप 1 नंबर की पेटी सिकुड़ जाएगी, जो 2 नंबर की पेटी के विस्तार हो जाएगा। यह स्थायी व्यापारिक निवास विकसित हो जाएंगे।